नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 26 दिसंबर 2025 और दिन हो गया आज शुक्रवार का। और ये हमारे सुरेश जी बैठे हैं। सुरेश जी दिखाओ अंगूठा एक बार ऐसे। क्या करना है? लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। हमारे सुरेश जी बहुत प्यारे इंसान हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा आज बाजार है और कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और भाई साहब, यहाँ पर सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है। अब कहेंगे शर्मा जी ने पूरा चेहरा ढक रखा, क्या करूं? अगर हल्का सा नीचे करूंगा तो इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब तो इतना बुरा हाल हो गया है कि इधर आते के साथ ही ना, जैसे ही यहाँ पर 50 मीटर के दायरे में आता हूँ, आते के साथ ही भाई साहब छींक और जुकाम और पता नहीं क्या क्या होता है। 50 मीटर के दायरे से जैसे ही निकलता हूँ सब ठीक हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए आना जरूरी है, रिपोर्ट देना जरूरी है, आप लोगों को मार्गदर्शन देना जरूरी है, तो वो भी जो है प्रभु ने काम सौंपा, आप लोगों ने सौंपा तो उसे कर रहे हैं। बाकी फिलहाल क्या कुछ खबरें जो है वो लहसुन के बाजारों से आ रही हैं, क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां जो है लहसुन के बाजारों में बनती नजर आ रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे, एक एक चीज का विश्लेषण करेंगे, एक एक चीज का आपके लिए। और देखो, नेगेटिव बात भी करेंगे, पॉजिटिव बात भी करेंगे, ताकि आप लोग जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो लोग खुद विश्लेषण कर सकें कि भाई हाँ यार, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों का ये मिश्रण है, अब हमें ऐसे काम करना चाहिए। बाकी बड़ी बात, एक बड़ी खबर ये है कि चाइना की एक गाड़ी जो है वो मंडी में लगी है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है ये है कि ये गाड़ी सिर्फ एक डरावा है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कि भाई इस गाड़ी को लगाया जाए, इस गाड़ी को इस भाव में बेच दिया जाए कि भैया जी जो है किसान डर जाए, घबरा जाए कि भाई साहब तो इस भाव में नहीं। तो आप इस वीडियो में अभी सुनना कि जब हम बातचीत करेंगे, जो खबर हमारे पास पहुंचे उस पर जब हम जिक्र करेंगे, तो आप सुनकर के हैरान रहेंगे कि भाई इतना भाव तो हमारे लहसुन को नहीं मिल रहा इतना। तो आपको पूरा पूरा षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी नजर आएगी, लेकिन आपको डरना घबराना नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे नहीं लगता कि ये जो है आपके कुछ ज्यादा असर डाल पाएंगी। फिलहाल अगर हम बात करें, धीरे धीरे लहसुन समाप्त होता जा रहा है पुराने वाला, धीरे धीरे, और नया लहसुन अपने समय पे ही आएगा। आप देख लेना, जो हम लगातार बातचीत करते आए ना जी, फरवरी में हो सकता है शुरुआत हो जाए, दिसंबर के एंड में शुरुआत हो जाए, लेकिन छुटमुट होगी। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की। पीछे प्रोडक्शन मंडियों में लहसुन आ रहा है, ये भी खबरें हैं कि वहां पर ऊटी का लहसुन पहुंच रहा है, लेकिन 1000-2000 कट्टे जो है इतने आते हैं, उससे कोई ज्यादा असर नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन मंडियों की पावर ज्यादा है, प्रोडक्शन मंडियों की ताकत ज्यादा है। 1000-2000 कट्टों से वहां कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहां भी मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बैलेंस कम करो आप लोग, क्योंकि फिर दोबारा से 10-11-12 हजार का बैलेंस जो है वो होता नजर आ रहा है। एक समय था जब 24-25 हजार का बैलेंस था, उससे आधा है, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर यहाँ अगर बैलेंस बढ़ा तो यहाँ से जो फिर रिपोर्टें निकलती हैं ना, चाहे वो आड़ती के माध्यम से निकले, चैनलों के माध्यम से निकले, वो फिर भाव को गिरा देती है। हमारी मजबूरी हो जाती है आपको रिपोर्ट दिखाना, क्योंकि हम सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य है, वो हमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन उस सच्चाई को अपने पाले में रखना, ठीक है जी, फायदा कन्वर्ट करना वो आपके हाथ में है। वो ऐसे होगा कि आपके जब कम होगी तो होगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि क्या कुछ माहौल है, कैसा आज भाव है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां लहसुन के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही हैं। तो चलिए सुरेश जी बता दें रिपोर्ट आज। बता दो। चलिए ठीक है, तो बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव लहसुन का बन गया। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाई कैसे हैं? बस बढ़िया, आनंद ले रहे हैं जी। हल्की हल्की सी तेजी भी है और ठंड तो है उठाव में बाबूजी। दम नहीं है। हाँ हाँ, उठाव में दम नहीं है बाबूजी। और बाबूजी ठंड तो है मौसम में। लेकिन इसमें व्यापार में थोड़ा सा ये है कि फिर थम गया है जी। क्योंकि आज आखिरी जैसे बाजार है जी। तो बाबूजी जैसे पीछे बाजार में छुट्टी हो जाती है, पीछे मार्केटें बंद होती है, तो उसका असर फिर सब जगह कुछ पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, ये नहीं कि नहीं पड़ता है। जी अब जैसे भी आप सुन भी रहे थे एक बात जी कि 80 रुपए का मांग रहे हैं, मैं 85 का कह रहा हूँ, जी जी जी, और पार्टी का फोन है जी 90 से कम मत बेचो। मैं सुन रहा था बाबूजी। तो हाँ, तो अब मेरे कहने से या
उनके ग्राहक कहने के से मांगने से कुछ नहीं होता भाजी। कीमत तो जब जो ग्राहक मांगे, ग्राहक मांगे, सही कह रहे हैं और भाजी, ग्राहक को 1-2 रुपए तो दबाए जा सकते हैं, लेकिन वो जी भी हर बार नहीं। जी दबाने का मतलब ये है कि उसकी रकम बनेगी नहीं, वो बिल्कुल रगड़ा डालेगा। जी। और बाबूजी कई बार जैसे हमारे व्यापारी भाई कह देते हैं ना भाई इतने में बेच रहा है, फिर ग्राहक के मांगने से थोड़ी कुछ नहीं देखो, होगा। थोड़ी बहुत तो गुंजाइश आड़ती जो रहता है वो यहाँ के माहौल को देखता है। हाँ जी हाँ जी। अब रण में सिपाही खड़ा हुआ है, अब उस आपके क्या कहते हैं मेजर साहब ने कह दिया कि गोली नहीं चलानी नहीं है, चलानी, वो उसके ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो गया है, तो नहीं चलाएगा तो खुद मरेगा। खुद मरेगा। तो करेक्ट, मौके हालात पे उसको भी बदलना पड़ता बदलना पड़ता है कई बार कि भाई जिंदा रहूंगा जब भी देश की सेवा भी करूंगा, ये भी एक बड़ी तो बात है डॉक्टर जब सुई लगाता है ना, हाँ जी हाँ जी। तो वो ये सोचता नहीं है कि इसको दर्द होगी, वो ये सोचता है कि इसको इससे आराम आएगा। आराम आएगा, और पेशेंट को दर्द होता है पेशेंट को दर्द होता है, लेकिन आराम भी उसी से आराम भी आता उसी है। को ही बाद में ज्यादा मिलता है। हाँ ये बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो बाबूजी आज अपने लहसुन के बाजारों की बात करें तो बाबूजी क्या गाड़ियां गुड़ियां हैं? गाड़ियां टोटल मिला के वही 20 गाड़ी के आसपास है, अच्छा जी जिसमें से 10 गाड़ी 11 गाड़ी तो एमपी की हैं, जी। और यूपी वगैरह रामपुर मिला के 20 बन ही जाती है। गाड़ी चाइना की भी आई है आज, अच्छा बाबूजी। वो सब पेपर वर्क में आई है, अच्छा जी अच्छा जी। जैसे सुनने में आ रहा है। अच्छा जी। हाँ, सुनने में आ रहा है पेपर वर्क में आई है, तो मंडी में तभी आ सकती है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये चाइना की अगर हम बात करें तो बाबूजी वो तेजी के कारण आया है। हाँ, रेट ज्यादा है इसका। यानी रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं फिर हाँ, चाइना ने इधर रोक 260 दिया। रुपए बिका है मार्केट में। जी। तो अगर क्वालिटी तो है ना। 260 रुपए बाबूजी चाइना बिका है। 260। 260 रुपए बाबूजी। बाबूजी ये तो मतलब कम अभी तक का सबसे ज्यादा रेट है चाइना को जो हाँ, मिला है। नहीं ऐसा नहीं, चाइना बिकता ही है। हाँ अब कोई, क्योंकि मोटा माल कोई भी जो चाइना क्वालिटी कोई माल नहीं है दिल्ली में। अच्छा जी। अब जो है 10 दिन 15 दिन के बाद हम्म। आपका एमपी वाला चाइना निकल जाएगा, अच्छा जी। जो ऊटी जिसको हाँ जी बोलते हाँ हैं, जी हाँ जी हाँ जी। वो निकलेगा तो जाके इसकी पूछनी होगी। तो इसका मतलब बाबूजी अगर ये 260 बिक रहा है तो वो भी अच्छे भाव में ही बिकेगा, जो अगर अच्छी क्वालिटी इसको टक्कर देने वाली आएगी हाँ तो। हाँ, अगर टक्कर देगी तो। वो भी 150 के आसपास मुझे लगता है भाव खुलेंगे उनके। लेकिन बाबूजी ये तो 260 रुपए तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, भाव हो गया लेकिन बाबू। ये डिमांड सप्लाई पर है। अच्छा बाबूजी। उस माल की ओपन में अब जैसे एक ओपन में आ गया है, हाँ हाँ हाँ। उसका कागजी फर्क कार्रवाई से आया है वो। अगर मंडी में आया तो कागजी कार्रवाई से ही आया होगा। जी। तो बाबूजी क्या लगता है कि चाइना में कैपेसिटी है, आएगा या इक्का दुक्का गाड़ी चलो आ गई बाई चांस आ गई, क्या कहते हो बाबूजी? आएगा। अच्छा। नहीं बाबूजी अगर जैसे इसमें, अब इसको चाइना ना कह के इसको कोई और कंट्री का बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, हाँ लेकिन ये बाहर से हो गया ना, फिर है बाहर से। बाहर का हो गया। लेकिन बाबूजी जिस हिसाब से अभी तक इसकी फ्रीक्वेंसी रही है, ऐसा नहीं लगता चलो आ जाएगा एक गाड़ी दो गाड़ी? नहीं, ज्यादा आएगा। अच्छा। वो मतलब कैसे लगता है आपको क्या आएगा, भाव की वजह से? भाव की वजह से, जो भाव उसके उसको भाव अच्छे मिले हैं। अच्छा। तो चलिए देखते हैं, वैसे तो पहले जो आया था उसकी क्वालिटी तो एकदम बेकार थी। वो बाहर कहीं कहाँ से कोई ले आता था ये कुछ नहीं मालूम, लेकिन मंडी में कम आता था। अच्छा जी। वैसे कुछ पता चल सकता है बाबूजी किसके पास लगी है गाड़ी है, क्योंकि आप ये कह रहे हो। आज तो 290 सब लिखा हुआ है, वो तो अच्छा। कोई मेरे कहने से नहीं है, हाँ हाँ हाँ। वो तो बकायदा सब आपके ग्रुप में सब में आ चुका है। अच्छा 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 अच्छा। ऐसे तो नहीं कहा और जा भाव सकता। बिक भी चुकी है क्या गाड़ी? गाड़ी बिक गई है। अच्छा जी, तभी तो भाव खुला है बाबूजी। तो बाबूजी अब ओवरऑल हमारे बाजारों की क्या रिपोर्ट है जी? ये माल बिका है 60 रुपए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा बाबूजी। ऐसे माल बिक रहे हैं 90 रुपए, इस तरह के, ठीक है बाबूजी। और थोड़े अच्छे हैं वो बिक रहे हैं 130 रुपए, जो बढ़िया माल है जिससे वो है। जी। और बाबूजी जो हमारा जैसे लहसुन हम देख रहे थे 160-70 रुपए तक जा रहा था, वो उसको क्रॉस किया उसने और ऊपर गया? ना ना, ऐसा होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, लास्ट टाइम भी आपसे मेरी बात हुई थी जी कि पीछे प्रोडक्शन मंडियों में पीछे तेजी एकदम ज्यादा आ गई थी। अच्छा जी। इतनी तेजी आ गई थी कि दिल्ली में वो रेट नहीं थे। हाँ फिर उधर इकट्ठे कम होने चालू है, लेकिन दिल्ली में हल्का सा बढ़ाव आया था, ज्यादा नहीं। जी 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 आज भी जो रेट वहां पर एमपी की प्रोडक्शन मंडियों में है, वो रेट यहाँ नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आवक के सबसे महत्वपूर्ण हो गई है अब के बाबूजी। महत्वपूर्ण होती है। अगर बाबूजी आज यहाँ पे आवक के कम हो जाए
बैलेंस जैसे कम हो कल जाए। उम्मीद है कम होगी, हाँ सोमवार को कम होगी। हाँ, तो बाबूजी तुरंत सुधार और तेजी आ नहीं, जाती है। दिल्ली को इतनी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है ना मार्केट में, नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे बैलेंस धीरे धीरे सब थम बैलेंस जाता है। हट जाता है हाँ, और आपके कम हो जाती है, तो आपके कम हो जाती है तो बाजार उठते हैं। उस दिन उठ जाते हैं इधर बाबूजी। बैलेंस भरा पड़ा है, ठीक है, लोग रोक के बैठे हैं कि शायद बढ़ेगा बढ़ेगा, जी लेकिन जब बढ़ता नहीं है जी तो ये असर होता है। बाबूजी। अच्छा, ये मेरे को ऐसा लगता है ये चाइना कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है, क्योंकि 260 रुपए भाव चले जाना, एक गाड़ी का मंडी में आ जाना, बहुत तगड़ी ग्रेडिंग वाली वाले माल मंडी में आ जाना, मुझे नहीं लगता बहुत गाड़ी आएंगी। कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, डराने की, भाव भाव नहीं को नहीं, गिराने की? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ लेकिन मुझे नहीं लगता बाबूजी एक नहीं। दो नहीं गाड़ी से ज्यादा की हैसियत है नहीं उसकी। नहीं, अभी अभी देखिए ना, बॉम्बे गाड़ियां उतरी है, पोर्ट पे उतरी है गाड़ियां, कितनी बाबूजी? तो ये कहाँ से आई हैं? हम्म। लेकिन हम वैसे ही बोलने को चाइना ही बोल देते हैं। अच्छा अच्छा अब अच्छा। वो अफगानिस्तान से है, ईरान से है तो कहाँ बाहर का ही माल ना बाबूजी। है, मेन बाहर मेन का। चीज बाहर से जो हमारे आयात हुआ है ना, जो इम्पोर्ट हुआ है, उससे एक लोगों में ना एक वो लहर फैल जाती है कि हमारे हाँ, यहाँ लहसुन आने लगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंसी में आएगा बाबूजी ये। चलो समय बताएगा। हाँ, ये तो ये बात अभी है। ज्यादा समय नहीं है उनके पास, भी 20 दिन ही है। जी 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 20-25 जनवरी के बाद आपका जो इंडिया का माल जो निकलता है बढ़िया, जी। वो इस चाइना के माल को भी फेल करता है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही, ये वो बात आपने हौसला बढ़ाने वो वाली कह दी भाई। वो खाने में, हाँ। टेस्ट में हम्म। और क्वालिटी में, क्वालिटी और भाव में भी इस बाबूजी। भाव में, भाव कम रहते हैं लेकिन हाँ, क्वालिटी उसकी डिमांड रहती है बाबूजी, डिमांड। डिमांड में। ठीक है, तो बाबूजी अपने यहाँ गिराकी विराकी फिलहाल कैसी है? आज शुक्रवार का दिन है, वीकेंड में आ गए हम। ठीक है, ग्राहकी कोई तेज नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, कम में नहीं है बिकर ना? जिस हिसाब से बिक रहा बिक रहा। जी। तो बाबूजी एक बार ओवरऑल भाव सभी जगह के बता दो, चाहे यूपी है, एमपी है। यूपी के भाव आप 20-25 रुपए कम समझिए, लेकिन जो रामपुर के माल होते हैं वो मजबूत माल होते हैं। जी जी। अच्छे माल कोई भी 130-35 रुपए से कम नहीं है, रामपुर के बाबूजी। और 40 भी है, कोई बड़ी बात नहीं। जी। बाकी हल्के माल ऐसे आप 50 रुपए से चालू, ये आपके इधर पड़े 50 रुपए से चालू हो जाते अच्छा जी, ठीक है जी। और बाबूजी ये एमपी वाले क्या भाव बताए? हैं। ये एमपी का ही, अच्छा, जनरल पोजीशन क्या मान सकते लेकिन जो हैं? क्वालिटी है वो 90-80-90-100, अच्छी क्वालिटी। जैसे मैंने ये बताया 90 रुपए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और बाबूजी कोटा कोटा के माल बाबूजी? कोई भी अच्छा माल, कड़क माल, टाइट माल होगा, हम्म। उसका भाव 130 रुपए, 25-30 रुपए से कम नहीं आता। जी। तो बाबूजी अभी ये सिर्फ दो तीन जगह के ही माल हैं, और कहीं हरियाणा ना, हरियाणा का तो नहीं नहीं अभी? नहीं, हरियाणा के इधर आ भी नहीं रहे। सिर्फ एमपी है, यूपी और कोटा है, तीन ही माल है। एमपी, यूपी, कोटा। गुजरात भी है? एक गाड़ी गुजरात की आई थी लेकिन वो भी खुश होकर नहीं बिकी। जी जी। तो बाबूजी कितनी गाड़ी आज आपने बताई, कहाँ कहाँ से कितनी है बाबूजी? 10-12 गाड़ी तो एमपी की है, हाँ हाँ हाँ। वही जिसमें कोटा भी बीच में आ जाता है, जी जी। और 7-8 गाड़ी यूपी, और क्या कहते हैं ये रामपुर मिला के है। 17 18 या 20 गाड़ी मान 20 लें? गाड़ी के, 20 गाड़ी क्योंकि मान ये लें। छोटी गाड़ी होती है। जी जो एमपी है वो होती है 15 टन, 16 जी जी टन। जी। तो छोटी कितनी होंगी बाबूजी? ये छोटी होती है 9 टन, 10 टन वाली गाड़ी है। नहीं, छोटी जैसे आई कितनी होंगी ऐसे बाबूजी? टोटल 20 टोटल 20। उसमें छोटी मतलब कितनी होंगी आइसर वाली? होंगी, 10 की गाड़ी 10 गाड़ियां ना? और जो वहां से आती है वो बड़ी होती वो है? होती है 14-15-16 टन की। 15 16 टन। और ये कितने की होती है जी ये आइसर? ज्यादातर 10 टन के आसपास। 10 टन की है ना? तो यानी कि एक दो गाड़ी का फर्क यहाँ भी पड़ वही जाता है। आप टोटल गिनोगे तो वैसे ही। जी। तो बाबूजी अब चलते चलते ऐसे हौसला आप लगातार बढ़ाते हो, क्या कहते हो, आवकों से भाव बन जाएंगे अगर आपके कम हुई बैलेंस कटा तो? मैं आज भी कहता हूँ भले बढ़ जाए रेट, लेकिन किसान भाई अपना माल निकालते रहे, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे रेट मिल रहे हैं इसमें काटते रहे। हाँ। ये मुझे मत कहना कि 10 दिन बाद तेज और हो गया बाजार। जी जी जी। वैसे मेरा अपना ख्याल है नहीं है, लेकिन हम्म। खाली मेरे कहने से नहीं होती, आप जी। सबकी सुने, सबकी करें वैसे और बाबूजी सोचे अपने दिमाग से। अपने दिमाग से सुनना सबका, करना अपने मन की, ये हम हमेशा अपने चैनल पे हम और आप हम कहते हैं। और इस समय बाबूजी निकाल भी रहे हैं, देखो माल। तभी तभी हमारी मंडी में भी बैलेंस आ गया। आपके पास दिन रह गए हैं, 1 महीना अगला, जिसमें हाँ। और जैसे ही आपका नया ज्यादा आएगा तो पुराने की सेल को फर्क पड़ जाता है। बाबूजी कह रहे मतलब 15 तारीख फरवरी से फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा, शुरू में आने तो लग जाएगा हाँ। दिसंबर जनवरी के एंड से, हाँ, एकदम बदल जाएगा। है ना? 15 फरवरी से जो है फिर फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा। 15 फरवरी क्या कहते हो आप? मैं तो सोचता हूँ इस बार पहले हफ्ते ही फरवरी में ही काफी कुछ
निकल जाएगा। अच्छा भाजी, ऊटी का माल क्या पीछे आने लगा है? कुछ सुनने में आया ऊटी ऊटी आने लगे। ऊटी का सीड होता है, ये माल एमपी में होता है, जो आपका पूरा चाइना क्वालिटी बनता है। तो ये क्या पीछे आने तो नहीं लगा अभी प्रोडक्शन में? आ रहा है 1000-2000 पैकेट 3000 पैकेट एमपी में आने चालू हो अच्छा, गए, आने शुरू हो गए भाजी। और थोड़े अच्छे क्वालिटी के भी हल्के से आ रहे हैं। और हम्म। इनको सूखने में किसान का जितनी जल्दी वो निकालेगा उसका तो पानी बिकेगा। जी। तो भाजी पुराने माल भी वैसे समय से निकल ही जाएंगे, क्या लगता है? लग तो ऐसा रहा है, निकल जाएंगे ना। लग तो ऐसा रहा है। जी भाजी। तो भाजी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार अच्छी जानकारी देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, ए ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863। आपका पिंकी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी। तो आप देख सकते हैं बाबूजी का जो है ना कार्ड है, आप लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं जी। धन्यवाद।